बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के हवाले से एक खबर आई है। उनका कहना यह है कि नेटो के किसी भी रुकन मुल्क के ऊपर हमला करने का जो इम्कान है वो सरासर बकवास है। और उनका कहना यह था कि रशिया कोई भी ऐसा जो है वो इरादा नहीं रखता कि किसी नेटो मुल्क के ऊपर हमला करे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये बात भी खबरदार की कि अगर किसी भी वेस्टर्न एयरबेस के ऊपर अमेरिकन मेड F-16 जहाज जो है वो पड़े होते हैं, जिनको बाद में यूक्रेन के हवाले किया जाएगा, तो ये रशिया के लिए एक लेजिटिमेट टारगेट होगा। अब यहाँ पे एक ही सांस के अंदर पुतिन ने बड़ी कंफ्यूजिंग बातें कर दी हैं। पहले उनका कहना यह है कि किसी भी नेटो मेंबर के ऊपर हमला करना जो है वो एक शेयर नॉनसेंस है। साथ ही वो ये कह देते हैं कि जिन एयर बेसिस के ऊपर अमेरिकन F-16 जहाज पड़े होंगे जो बाद में यूक्रेन में तैनात किए जाएंगे, तो ये उनके लिए एक लेजिटिमेट टारगेट होंगे। होने तो चाहिए वैसे, लेकिन फिर इस सूरत के अंदर नेटो मुल्क के ऊपर भी हमला जो है वो हो जाएगा। उनका कहना यह था कि यूक्रेन के बाद यूरोप के ऊपर हमला करने के रशियन इरादे के बारे में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है और ये शेयर नॉनसेंस है। व्लादिमीर पुतिन का कहना यह था कि अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो रशिया के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है और इस चीज को पेश नजर रखते हुए हम नेटो के खिलाफ जंग लड़ने का कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अमेरिकन डिफेंस बजट नहीं आ जाता। जब पूरे अमेरिका और उसके बाद फिर पूरे नेटो ममालिक का डिफेंस बजट आप कंसिडर करते हैं तो वो रशिया से कहीं ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है। तो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर तो रशिया जो है वो नेटो कंट्रीज का मुकाबला नहीं कर सकता। और दबे अल्फाज के अंदर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना भी यही था कि अगर किसी सूरत के अंदर रशिया को इन नेटो कंट्रीज के खिलाफ कोई अटैक करना पड़ जाता है तो इसका एक ही मतलब है कि हमने दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग छेड़ दी है और इस तीसरी आलमी जंग के अंदर स्ट्रेटेजिक वेपन्स भी इस्तेमाल होंगे, क्योंकि जब रशिया कन्वेंशनली इन नेटो कंट्रीज का मुकाबला नहीं कर सकेगी तो अपने सर्वाइवल के लिए फिर वो ऐसा हथियार इस्तेमाल करेगी जिससे अगर रशिया का नुकसान हो रहा है तो इस सूरत में मामला जो है वो कहीं और तरफ निकल जाएंगे। ये बात रशिया के प्रेसिडेंट एक रशियन एयरबेस के ऊपर अपने पायलट्स के साथ कर रहे थे और बेसिकली रशियन प्रेसिडेंट जो थे वो अपने पायलट्स को इन अमेरिकन F-16 के हवाले से थोड़ा बता रहे थे और उनका कहना यह था कि यूक्रेन को इन F-16 जहाजों का हमें जो है वो इंतजार रहेगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन को तकरीबन 42 के करीब ये F-16 जहाजों का वादा जो है वो कर रखा है, जिनमें से कुछ F-16 जहाज डेनमार्क देगा, कुछ F-16 जहाज जो है वो नेदरलैंड प्रोवाइड करेगा। और इस वक्त यूक्रेनियन पायलट्स, मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो में आपको बताया था कि यूक्रेनियन पायलट्स जो है वो इस वक्त ब्रिटेन के अंदर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं कि इन वेस्टर्न जहाजों को किस तरह से उड़ाना चाहिए और ओवरऑल इंग्लिश वगैरह की लैंग्वेज ट्रेनिंग जो है वो भी उनको दी जा रही है। F-16 जहाजों को यूक्रेन के अंदर तैनात करने के लिए यूक्रेन को अपनी एयर बेसिस को भी जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। F-16 को रनवे के आला मेयार और मजबूत हैंगर की जरूरत होती है, यानी कि जिन रनवे के ऊपर से आपको F-16 ऑपरेट करवाना होता है वो रनवे जो है वो एक खास मेयार के मुताबिक होना चाहिए। फिर इन F-16 जहाजों को दुश्मन के हमलों से रोकने के लिए अच्छे और मजबूत हैंगर्स की जरूरत होती है। अब यहाँ पे ये बात वादा नहीं है कि यूक्रेन की कितनी एयर बेसिस जो है वो इन F-16 जहाजों को हाउस कर सकती हैं, अपने ऊपर रख सकती हैं, और रशियन जो है वो डेफिनेटली उन एयर बेसिस के ऊपर जरूर हमले करेंगे जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि इन एयर बेसिस के ऊपर F-16 जो है वो आके हाउस किए जाएंगे। और रशिया हमेशा से ये कोशिश करेगा कि इन एयर बेसिस को कभी भी जो है वो सही तरीके से संभलने न दिया जाए और बार बार हमले करके या तो ये F-16 जमीन के ऊपर ही खत्म कर दिए जाए या इन एयर बेसिस की ऐसी हालत बना दी जाए कि यूक्रेन इन F-16 जहाजों को इन एयर बेस के ऊपर रखने से माजरत ही कर ले। इस मौके पे व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि वो वेस्टर्न कंट्रीज को इस बात से वार्न करते हैं कि कोई भी F-16 जहाज कॉम्बैट मिशन के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज से उड़ के रशिया की तरफ ना आए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक F-16 जहाज डेनमार्क से बॉम्ब्स वगैरह या मिसाइल वगैरह लेके तो रशियन फोर्सेस के ऊपर जाके गिराए। तो उन्होंने कहा फिर इस सूरत के अंदर तो ये सीधा सीधा रशिया के ऊपर नेटो कंट्री या उस डेनमार्क की तरफ से जो है या किसी भी और कंट्री, उन्होंने नाम नहीं लिया, किसी भी और कंट्री की तरफ से अटैक होगा तो उसका हम जवाब देने का पूरा पूरा हक रखते हैं। प्लस व्लादिमीर पुतिन का ये भी कहना था कि हमें पता है कि ये जो F-16 जहाज हैं ये जौहरी हथियार लेके जाने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि न्यूक्लियर वेपन लेके जाने की सलाहियत रखते हैं, और हमें इन F-16 जहाजों के ऊपर जो है वो कड़ी नजर रखनी पड़ेगी और एक एक F-16 जहाज की सॉर्टी को माइन्यूटली देखना पड़ेगा और उसको ट्रैक करना पड़ेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि रशिया का जिस तरह का एयर डिफेंस है वो ये नहीं समझते कि F-16 जहाज आके कोई गेम चेंज कर देंगे या कोई गेम चेंजर के तौर पे जो है वो सामने आएंगे। और उनका कहना यह था कि हम इन F-16 जहाजों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे और ये F-16 जहाज इस जंग के अंदर कोई डिसाइसिव पंच जो है वो नहीं लेके आ सकेंगे। ज्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि इन गर्मियों के अंदर रशियन अपने अहदाफ जो है वो हासिल कर लेंगे और यूक्रेन को मजबूर कर देंगे कि वो रशिया के साथ टेबल पे बैठ के निगोशिएट करे। रशिया के सदर का कहना यह था कि हम इन F-16 जहाजों को बिल्कुल उसी तरह से तबाह करेंगे जिस तरह से हमने इन वेस्टर्न
वेस्टर्न कंट्रीज के टैंकों को यूक्रेन के अंदर तबाह किया है, उनकी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को यूक्रेन में तबाह किया है, और उसके साथ साथ ये पैट्रियट मिसाइल वगैरह हो गए या ये हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिस तरह से इनको तबाह किया, इसी तरह से हम इन F-16 जहाजों को भी यूक्रेन के अंदर तबाह कर देंगे। ज्यादातर चांसेस यही हैं कि ये F-16 जहाज यूक्रेन, ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से दिए गए स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स या स्कैल्प क्रूज मिसाइलों को फायर करने के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जितना भी वेस्टर्न असला जो है वो यूक्रेन को दिया जा रहा है, उस असले को इस वक्त यूक्रेनियंस अपने पुराने सोवियत एरिया के जहाजों से जो है वो फायर कर रहे हैं। हमने देखा कि ये जो हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल हैं, इनको यूक्रेनियंस MiG-29 जहाजों से फायर कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स हैं या ये जो स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स हैं, इनको फायर करने के लिए यूक्रेनियंस ने Su-24 जहाजों का इस्तेमाल किया। अब मेरा ख्याल है कि ये वेपन्स जो है इन रशियन जहाजों के साथ इतने ज्यादा अच्छे कंपैटिबल नहीं है, और इन वेपन्स के आप ऑप्टिमम इस्तेमाल जो है वो इन रशियन प्लेटफॉर्म के जरिए से नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने ये देखा है कि उनको एक अपना वेपन्स प्लेटफॉर्म यूक्रेन के पास चाहिए, जिसके ऊपर यूक्रेनियंस ये असला या ये वेपन्स लगा के रशिया के खिलाफ अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक फजाई बर्तरी जो है वो बरकरार रखी। इस फजाई बर्तरी को या इस एयर डोमिनेंस को तोड़ने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन को बड़े जबरदस्त किस्म के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दिए, लेकिन उन तमाम को रशियन ने मुख्तलिफ वेपन्स के जरिए से न्यूट्रलाइज कर दिया, और आज भी यूक्रेन की एयर स्पेस के ऊपर रशियन एयर डोमिनेंस जो है वो बरकरार है। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो रशियन प्रेसिडेंट के इन F-16 जहाजों के हवाले से स्टेटमेंट्स के ऊपर, जो कि पहली दफा रशियन प्रेसिडेंट ने इन F-16 जहाजों के बारे में बात की है। सोचा आपको इस हवाले से रशियन प्रेसिडेंट का मौक़िफ़ जो है वो बताऊं, आपके साथ शेयर करूं। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।